मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया था प्रियंका गांधी को, लेकिन वहां से उनको रिहा कर दिया गया है। आपको बताएं कि दलबल के साथ कांग्रेस कूच कर रही थी राष्ट्रपति भवन की तरफ, लेकिन इस बीच हिरासत में ले लिया गया था। हिरासत में लिए जाने के बाद छोड़ दिया गया प्रियंका गांधी को। मंदिर मार्ग थाने के बाहर ही सभी कांग्रेसियों के साथ प्रियंका गांधी भी वहां बैठी हुई थी और खबर आ रही बाकी कांग्रेसी नेता को भी हिरासत से रिहा कर दिया गया है। कांग्रेसी नेता रिहा हो गए हैं। प्रियंका गांधी को भी लिया गया था हिरासत में। कृषि कानूनों के खिलाफ मार्च कर रहे थे राष्ट्रपति भवन की तरफ, लेकिन इस बीच इजाजत नहीं मिली। धारा 144 का हवाला देते हुए हिरासत में लिए गए सभी लोग और अब सभी को छोड़ दिया गया है हिरासत से। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार अब किसान सड़कों पर हैं। कांग्रेस साथ दे रही है। हमारे नेता जो हमारे सांसद हैं, राष्ट्रपति जी को 2 करोड़ किसानों के सिग्नेचर देने जा रहे थे, उनके हस्ताक्षर देने जा रहे थे, जो इस कानून के खिलाफ है। वही बात थी बस। आज किसान सड़क पर है, पर लगातार सरकार ने बोले कानून किसानों के हित में है, उनको बरगलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी बरगला रही है। किसानों को कोई बरगला नहीं सकता। बहुत समझ है उनमें, बहुत विवेक है। अगर आज वे बॉर्डर पे बैठे हैं 1 महीने से इस ठंड में तमाम संघर्ष को झेल कर, तो ये जाहिर है कि उनको दुख है कि ये उनका संघर्ष है। इसका राजनीतिकरण कोई नहीं कर रहा है। ये हम एक राजनीतिक दल है, उनका समर्थन करने की हमें पूरा हक है। पूरा हक है। क्या खालिस्तानी है किसान? इस तरह के आरोप बीजेपी के नेता भी और तमाम नेता लगा रहे हैं। देखिए 6 सालों से जो भी इनके खिलाफ बोलता है, जो भी अपने लिए खड़ा होता है, उसको ये कुछ ना कुछ बोलते हैं। इस तरह का कोई नाम दे देते हैं। असलियत ये है किसान इस देश का अन्नदाता है, इस देश का हृदय है। अगर वो बैठा है उसका आदर होना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए, उससे बात की जानी चाहिए, उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए। और इस तरह के नाम जो आपने उनके लिए उपयोग किए अभी, ये एक पाप है। ये एक पाप है। अगर सरकार इनको देशद्रोह कह रहा है तो सरकार पापी है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज वो नारा वापस हो गया है क्या? जवान किसान का बेटा होता है, आप सब जानते हैं। किसान का बेटा होता है। तो किसानों की जो आवाज ठुकरा रहा है, जो नहीं सुन रहा है, जो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, जबकि देश का अंदाजा है ठंड में महीनों से बैठा, 1 महीने से बैठा है, तो आप बताइए। लेकिन प्रियंका तो आप बताइए उस सरकार के दिल में क्या जवान के लिए, क्या किसान के लिए कोई आदर है कि सिर्फ अपनी राजनीति का आदर है, अपने जो पूंजीपति मित्रों हैं उनका आदर है? जय जवान जय किसान के नारे के सवाल पर कहा कि किसान का बेटा होता है जवान। और प्रियंका गांधी एक बार फिर से आरोप लगाती हुई कि जिस तरीके से ये कृषि कानून है, क्योंकि किसान भी शुरू से इस बात को लेकर कह रहे हैं कि डेथ वारंट है उनका, लगातार इसीलिए दिल्ली की सरहदों पर बैठे। हालांकि 2 चीजें हैं, क्योंकि एक तरफ किसानों ने सीधे तौर पर कह दिया कि पहली बात, किसानों के इस आंदोलन में सियासत का कोई मतलब नहीं, सीधे 1 to 1 बात हो रही है केंद्र सरकार से, बीच में कोई तीसरी पार्टी ना आए। वहीं अब कांग्रेस पार्टी किसानों का साथ देते हुए सड़कों पर नजर आ रही है। तो जिस वक्त प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया, बस से ले जाया जा रहा था थाने, उस वक्त मौसमी सिंह हमारी सहयोगी, उन्होंने बात की। सुनते हैं क्या कहा प्रियंका ने। वाड्रा 10 जनपद से बाहर निकलते हुए जिस तरह से धारा 144 कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाई गई है, क्या रुख रहेगा कांग्रेस पार्टी का? धारा 144 को लगाई प्रियंका, आप लोग पैदल मार्च करने की अनुमति नहीं है। जी मैं वहाँ जा रही हूँ साथियों के पास। क्या आप लोगों का स्ट्रेटेजी रहने वाली है? राष्ट्रपति के पास पहुंचे हस्ताक्षर वाली वो चिट्ठी लेकर राहुल गांधी। उससे पहले क्योंकि दल बल के साथ कांग्रेसी जा रहे थे, तमाम कांग्रेस लीडर्स, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया, साथ ही तमाम दूसरे जो कांग्रेसी लीडर्स थे उनको भी हिरासत में लिया गया। हालांकि इसके बाद छोड़ दिया गया है। मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया था सभी को। वहां पर भी इन्होंने नारेबाजी की, हाथ में बैनर पोस्टर पैम्पलेट्स लेकर आए थे, लेकिन वहां से फिलहाल इनको छोड़ दिया गया है। राहुल गांधी ने भी कहा कि कृषि कानून वापस होने चाहिए। मौसमी सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। मौसमी, अभी तक तो सोशल मीडिया पर कांग्रेस आवाज बुलंद कर रही थी, लेकिन अब सड़कों पर भले ही
किसान ये कह चुके हैं कि किसी सियासी पार्टी से उनका कुछ लेना देना नहीं, 1-to-1 बात सीधा सरकार से हो भी रही है। बिल्कुल ये बात सही है और सीधे पूछते हैं दीपेंद्र हुड्डा से कि आखिर कांग्रेस, किसानों ने भी कह दिया है कि हमें कोई नेता अपने मंच पे नहीं चाहिए, इस पे सियासत नहीं चाहिए, ये हमारा मुद्दा है, हम लड़ेंगे। तो आखिर कांग्रेस क्यों किसानों के साथ खड़ा दिखना चाहिए? मैं उनके साथ किसानों का समर्थन करता हूं, मगर देखिए मुद्दा समर्थन या साथ देने का कोई राजनीतिक दल का नहीं है। किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसान कर रहे हैं और वो किसान संगठनों के नेतृत्व में ही वो आंदोलन हो रहा है, इस बात का हम स्वागत करते हैं। मगर साथ के साथ ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर विपक्ष, हर राजनीतिक दल को किसी भी मुद्दे पे किसी वर्ग का साथ समर्थन देना या ना देने का अधिकार है। देश नीति जा रहा है, भाजपा लगातार कह रही है कि किसानों पे कंधे पर रखकर आप लोग बंदूक चला रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं। इससे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि ये कौन सी दुनिया में जी रही है बीजेपी के लोग, ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात है। जिस तरीके से देश के किसान इतनी बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की तादाद में दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी के दरवाजे पे पहुंचे हैं, शांति प्रिय आंदोलन के लगभग 40 के करीब किसानों ने अपनी जानें गंवा दी है, कुर्बानियां दे दी हैं। तो आपको लगता है कि ये अगर इतनी शक्ति है हमारे में, तो फिर ये सत्ता में होते इतनी शक्ति होती तो वो आप मान रहे इतनी शक्ति है? भाजपा नेता एक तरफ तो कहते हैं कि कांग्रेस समाप्त होने की तरफ जा रही है, खत्म हो गई है, विपक्ष है ही नहीं देश में। और इतने लंबे समय कड़ाके की सर्दी में ऐसा आंदोलन जो दुनिया ने नहीं देखा। चलिए देखिए, आपको बता दें कि राम मंदिर मार्ग थाने के बाहर कुछ इस तरह की तस्वीर है। प्रियंका गांधी यहाँ से निकल चुकी हैं और तमाम नेताओं को हिरासत में लिया गया था, पर बड़ी मुश्किल से पुलिस ने भी किसी तरह से उनको हिरासत में लिया। पहले जो बस थी उसके दरवाजे ही नहीं खोल रहे थे, उनको बोला जा रहा था कि 10 जनपद से आप वापस चले जाइए। पर कांग्रेस पार्टी के नेता भी उतारू थे कि किसी न किसी तरह से इस लड़ाई में वो चाहते हैं सक्रिय नजर आना। और जब उनको हिरासत में लिया गया, फिर 10 मिनट में ही यहाँ से मंदिर मार्ग थाने से तमाम नेताओं को छोड़ दिया गया है।